नमस्कार दोस्तों। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर करीब 180 मिसाइलें दागी हैं। यकीनन इससे तनाव भी बढ़ गया है। इजराइल का कहना है कि ईरानी हमले में वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी शख्स की मौत हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और इसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। वहीं ईरान इस मामले पर कहता है कि इजराइल अगर फिर से कुछ नई चाल चलता है तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच का टकराव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर मीडिया क्या कह रही है, दोनों देशों की मीडिया ने इस हमले के बारे में, इस मिसाइली हमले के बारे में क्या कुछ लिखा है, वो भी हम आपको आज इस खबर में बताने वाले हैं। दोस्तों, अखबारों में इस जंग को किस तरीके से पेश किया गया है, चलिए उस पर गौर करिए। इजराइल का एक बहुत ही मशहूर अखबार है, इसका नाम है टाइम्स ऑफ इजराइल। इसने लिखा है कि रात करीब 1 करोड़ लोगों को बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ा। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी खबर में आगे लिखा है, इजराइल का हमला लगभग नाकाम रहा और हमले के तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मिसाइल हमले के धमाकों की गूंज पूरे इजराइल में थी, यरूशलेम से लेकर जॉर्डन वैली तक। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में 37 साल के एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई। इसके अलावा 2 और लोग जख्मी हो गए हैं। जेरिको के गवर्नर हुसैन हमायल ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया है कि आसमान से एक रॉकेट के टुकड़े गिरने से जेरिको में एक फिलिस्तीनी आदमी की मौत हो गई। अखबार दोस्तों आगे ये भी लिखता है कि मूल रूप से गाजा पट्टी के जबालिया के रहने वाले मजदूर समेत अल असाली की जेरिको के पास वेस्ट बैंक के नुईमा गांव में मौत हो गई, जबकि 4 और फिलिस्तीनियों के जख्मी होने की खबर भी आ रही है। हैरत की बात तो यह है कि ये लोग एक मिसाइल के छर्रे से घायल हो गए हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर में यह भी लिखा है कि इजराइल की फिजाइया यानी कि एयर फोर्स ने अमेरिका और जॉर्डन के साथ मिलकर ईरान के ज्यादातर मिसाइलों को गिराने से पहले ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि रही मलीहा लोधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, जिसमें वो कहती है कि ईरान का लक्ष्य किसी को भी मारना और नष्ट करना नहीं था, बल्कि वो ये दिखाना चाहता था कि इजराइल आक्रामक होगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि दोस्तों, इजराइल लगातार इस मामले को इस तरीके से पेश कर रहा है जैसे कि ईरान का हमला पूरी तरीके से नाकाम हो गया, लेकिन इजराइल इस पर अलग प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर ईरान की एक और मशहूर अखबार की खबर को आप देखेंगे तो ये जो अखबार है इसका नाम है द यरूशलेम पोस्ट, और इस अखबार ने ईरान के मिसाइली हमलों की खबर को खूब छापा है अपने अखबार में। देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। अखबार के मुताबिक ईरान के बड़े नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने हिब्रू यानी कि इजरायली जुबान में ईरान को धमकाया भी है। खामेनेई ने इजराइल को मैसेज देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया है और यहाँ पर उन्होंने इजराइल की हिब्रू जबान में एक पोस्ट किया है। यरूशलेम पोस्ट ने दोस्तों पूरे मामले पर सांप्रदायिक टिप्पणी की है। अखबार ने लिखा है कि नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ही रॉकेट फायर बंद नहीं हुए हैं। इस मसले का हल राजनयिक ही हो सकता है। लेबनान से लगी सीमा पर इजरायली अपने घरों में खैर से तभी रहेंगे जब कोई राजनीतिक हल निकाला जाएगा। लेबनान के मुद्दे पर इजराइल में सरकार और विपक्ष के बीच कोई मसला नहीं है। विपक्ष भी लेबनान में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई के साथ दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी मिटानी होगी। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने भी कहा है कि अब बहुत हो गया। इसके अलावा दोस्तों, ईरान के अखबार क्या लिखते हैं जरा उस पर भी गौर करिए। ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान ने कहा है कि यहूदी शासन के खिलाफ ईरान ने सेल्फ डिफेंस में मिसाइल चलाई है, यानी कि इस पूरे हमले को ईरान एक तरीके का सेल्फ डिफेंस बता रहा है। इरना के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के सशस्त्र बलों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 में जिक्र किए गए आत्मरक्षा के मुताबिक टारगेट, सैन्य और सुरक्षा ठिकानों पर मिसाइल हमलों का सिलसिला
हमला शुरू किया। इरना की खबर के मुताबिक ईरान ने कहा है कि जरूरी हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपने हक को बचाने के लिए किसी भी हमले और बल का इस्तेमाल कर सकता है और अपनी सुरक्षा भी कर सकता है। वहीं तेहरान टाइम्स का एक अखबार है ईरान का, इसने भी हम तैयार हैं नाम की एक हेडलाइन छापी है और इसके साथ खबर में क्या कुछ लिखा गया है जरा उस पर भी गौर करिए। खबर में लिखा है कि IRGC यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर ने कुछ ही घंटों के अंदर 2 बयान जारी किए हैं। इसमें इजरायली शासन के खिलाफ मिसाइल हमलों की खबरों को माना गया है और ऐलान किया गया है कि मिसाइल हमलों में तेल अलीवी के पास 3 आर्मी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अखबार के मुताबिक मंगलवार को ईरानी मिसाइल हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया है। इसके अलावा तेहरान टाइम्स की एक और खबर भी है दोस्तों। इस खबर में कहा गया है कि ईरान ने अब तक इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। ये मिसाइल्स इफ़हान, तबरीज, खोरमाबाद और करज और अराक ने दागी हैं। IRGC ने एक बयान में कहा है कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी ने 2 महीने के सब्र के बाद दिया है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच में ये जो खूनी जंग है ये सालों से चली आ रही है। ईरान के शासक इजराइल को छोटा शैतान मानते हैं जो मध्य पूर्व में अमेरिका का मददगार भी है और इसीलिए अमेरिका को वो लोग बड़ा शैतान बताते हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल इस इलाके से गायब हो जाएं तो ही बेहतर होगा। फिलहाल ये जंग हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद और ज्यादा तेज हो गई है। इजराइल और ईरान की इस जंग से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।